तो टेट वाली क्लास में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि बात करते हैं, कम समय में अगर हमें अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए तब भी हम आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल शेयर करता रहूँगा। आप क्या करिए कि क्लास को देखते चलिए और रिवीजन करते चलिए और दूसरों को भी शेयर करते चलिए। यहाँ पर जो क्लास होगी बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब ज़्यादा बड़ी क्लास होती है तो आपको देखने के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने 10 मिनट की क्लास स्टार्ट किया है। तो 10 मिनट में डेली एक क्लास, एक से दो क्लास मैं आपको दिन भर में शेयर करता रहूँगा, और जिससे आपकी तैयारी बेहतर और सुदृढ़ होते जाए और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाए। जैसे कि बात करते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। बालक की अवस्था की बात करते हैं तो 0 से 2 सप्ताह का जो समय होता है उसे क्या कहा गया है? बीजावस्था कहा गया है। तो 0 से 2 सप्ताह के समय को क्या कहा गया है? बीजावस्था कहा गया है। 2 सप्ताह से 2 माह के समय को क्या कहा गया है? भ्रूणावस्था कहा गया है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह के समय को क्या कहा गया? भ्रूणावस्था कहा गया है। और 2 माह से लेकर जन्म तक की बात करते हैं, 2 माह से लेकर जन्म तक की बात करते हैं तो गर्भकाल का समय कहा गया है। तो 2 माह से लेकर जन्म तक के समय को क्या कहा गया है? गर्भाकाल कहा गया है। अब बात करते हैं कि जन्म के समय की बात करते हैं तो अगर मिनिमम टाइम देखा जाए तो 180 दिन का होता है, और वैसे में अगर देखा जाए तो 9 महीने से लेकर 10 दिन के आसपास में क्या होता है? एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है। तो 9 माह 10 दिन का समय लग जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लगभग कितने दिन की बात की जाए, अगर दिन पूछा जाता है तो 280 से लेकर 290 दिन तक आप लोग याद रखिएगा। आइए समझते हैं शैशवावस्था के बारे में थोड़ा से। शैशवावस्था के बारे में अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? शैशवावस्था कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? बाल्यावस्था कहा गया है। किशोरावस्था के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? किशोरावस्था कहा गया है। आइए बात करते हैं शैशवावस्था के उपनाम के बारे में। काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, या पूछ लिए जाते हैं कि शैशवावस्था के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसे जीवन की शुरुआती दौर कहा गया है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था कहा गया है। तो शैशवावस्था के उपनाम क्या है? जीवन की शुरुआती अवस्था कहा गया है। और इसे अनुकरण की अवस्था भी कहा गया। अनुकरण का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा कॉपी करना सीखता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अनुकरण की अवस्था में क्या होता है कि बच्चा दूसरों को कॉपी करता है, नकल करता है और जो कुछ भी देखता है उस तरह का करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं खेलने की अवस्था की बात करते हैं। खेलने की अवस्था की बात की जाए तो माँ के द्वारा दिए गए खिलौने को से खेलता है इस समय। तो माँ के द्वारा दिए गए खिलौने से बच्चा क्या करता है? खेलता है। नेक्स्ट बात करते हैं खिलौनों की आयु की बात करते हैं। खिलौनों की आयु की बात करते हैं तो जैसे कि बात करते हैं, इस अवस्था को खिलौने की आयु भी कहा गया है। भावी जीवन का आधारशिला भी माना गया है। तो भावी जीवन का यानी कि जो आने वाला जो समय है उसका आधारशिला कौन सा है? शैशवावस्था ही है। अतार्किक चिंतन की अवस्था देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा किसी भी प्रकार के लॉजिकल थिंकिंग नहीं रखता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का तर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। तो उसका मस्तिष्क इतना ज़्यादा विकसित ना होने की वजह से इस अवस्था को क्या कहा गया है? अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। यहाँ की विशेषता के बारे में यदि हम बात करते हैं कि यहाँ की विशेषताएं किस प्रकार की हैं, जैसे कल्पना जगत में विचरण करना। कल्पना जगत में विचरण से तात्पर्य ये हो जाता है कि बालक में जहाज देखकर पायलट बनने की इच्छा होती है। तो बच्चा स्वयं इमेजिनेशन करता है कि जहाज में अगर देखा जाए तो एक पायलट बैठा होता है, और क्या काश मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, या काश मैं ऐसा कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पर लेकिन एक बातें ध्यान रखिएगा, जो शैशवावस्था होता है इस समय क्या होता है कि बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि वह अच्छे बुरे का समझ नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें कमी पाई जाती हैं। तो नैतिकता के अभाव की बात करते हैं तो अच्छे बुरे के समझ का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरों की निर्भर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। कहने का मतलब ये है कि वह माता पिता पर पूर्णतः निर्भर होता है। तो माता पिता पर पूर्णतः निर्भर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये वही अवस्था है जो एक तरीके से शैशवावस्था की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिज्ञासा प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ऐसा है कि जो बच्चा होता है कि एक तरीके से जानने की इच्छा रखता है, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है, यानी कि बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। इस समय हर वो वस्तु जानने का प्रयास करते हैं, जो चीज़ें वे देखते हैं उनको लगता है कि इसका क्या मतलब है और ये क्या है।
नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में बताया गया है कि स्वार्थी व स्वकेंद्रित की भावना भी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बालक इस स्थिति में अपना हित चाहता है, मतलब इस समय क्या होता है, ज़्यादातर अपना हित चाहता है और दूसरों के से कोई मतलब नहीं होता है, उसको दूसरे से कोई मतलब उसका नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिकता का अभाव की बात करते हैं। सामाजिकता के अभाव की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो इस अवस्था में क्या होता है, बालक रिश्तों को नहीं पहचानता है। तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बालक रिश्तों को नहीं पहचानता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संवेदना से सीखने की बात करते हैं। संवेदना से सीखने की बात करते हैं तो बच्चा जो होता है इसमें संवेगों द्वारा सीखता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चा जो होता है इस अवस्था में संवेगों द्वारा सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करते, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या आपको बताया। जैसे कि बात करते हैं, हमने आपको बालक की अवस्था के बारे में बताया, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भकाल के बारे में हमने आपको बताया। फिर शैशवावस्था के उपनाम कौन कौन से ये हमने बताया, विशेषताएं कौन कौन से ये हमने आपको समझाया। आइए बात कर लेते हैं कुछ कोटेशन के बारे में। कुछ कोटेशन जैसे कि बात करते हैं, क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो साहब ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, क्योंकि बालक जो होता है, देखिए क्रो एंड क्रो का मतलब क्या होता है, जैसे एक कौवा होता है काँव काँव चिल्लाता है, वैसे ही बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा भी काँव काँव करता है, यानी कि चिल्लाता है, ठीक है। तो जिस तरह से एक कौवा होता है, एक क्रो होता है, वो काँव काँव चिल्लाता है, वैसे ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब बच्चे का जन्म होता है तो वो भी रोता है, काँव काँव जैसे ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैलेंटाइन साहब ने क्या बताया है। तो जैसे कि बात करते हैं, वैलेंटाइन साहब ने हमें बताया है कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है और आदर्श दिन भी इसे कहा गया है। शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत कुछ बच्चा सीखने का भी प्रयास करता है और सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। शैशवावस्था में क्या होता है, काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी स्तनपान की बात करते हैं। जैसे कि वो क्या करता है, माता का एक तरीके से क्या होता है, स्तनपान करता है, यानी दूध वगैरह जो पीता है, उसी को कहा गया है काम प्रवृत्ति यहाँ पर अधिक पाई गई है, इसीलिए यहाँ पर काम प्रवृत्ति शब्द को जोड़ा गया है। ये आपकी एग्जाम में आ चुका है कि क्या शैशवावस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति होती है कि नहीं, बिल्कुल इस समय अधिक पाई जाती है काम प्रवृत्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं, शैशवावस्था में 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, यानी कि अंधेरा, यानी कि थोड़ा स्वप्न देखता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शैशवावस्था में क्या होता है, ये जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको 10 मिनट से भी कम समय लगा, एक टॉपिक हमने आपका कवर करवा दिया। अगर आप लोग कहेंगे तो इसी तरह के मैं टॉपिक छोटे छोटे आपके साथ शेयर करता रहूँगा और बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे और आप कम समय में 10 मिनट 15 मिनट आपको समय मिले तब भी आप पढ़ लें। बाकी क्लास कैसे लगी एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इस तरह की क्लास आपको बेहतर लग रही है तो बिल्कुल मैं आपके साथ इसी तरह की चीज़ें शेयर करता रहूँगा और बाकी जो क्लासेस चल रही हैं वो चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।